हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में सीखेंगे। विटामिन्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, प्लस किसी पर्टिकुलर टाइप के विटामिन की कमी से बॉडी पे किस तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं, उनसे किस तरह की बीमारियां होती हैं, तो ये भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद विटामिन्स के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसको भी हम लोग सीखेंगे। बेसिकली जो विटामिन्स हैं वो 6 तरह के होते हैं। विटामिन्स के 6 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 ए, देन बी, सी, डी, ई एंड के। तो ये 6 तरह के विटामिन होते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। अब इन 6 विटामिन्स में से जो विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये जो 2 विटामिन हैं, ये वाटर में, पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इनको जल घुलनशील विटामिन भी कहते हैं। बाकी के जो 4 विटामिन हैं, के, ई, डी एंड ए, ये वाटर में नहीं घुलते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए इन्हें जल में अघुलनशील विटामिन कहते हैं। और जो ये विटामिन है के, ई, डी एंड ए, ये जो फैट होता है, वसा होता है, उसमें ये घुल जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन पर्टिकुलर विटामिन के सोर्सेज क्या क्या हैं, प्लस उनकी कमी से किस तरह के इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, किस तरह के रोग होते हैं। आइए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं रतौंधी रोग के? इसमें क्या होता है कि कम रोशनी में प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, ये इसका इम्पैक्ट होता है। रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। अब हम बात करते हैं विटामिन ए के सोर्सेज की। तो विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो आपका दूध, अंडा, मछली, पपीता अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तियाँ, बटर, तो इन सब से विटामिन ए मिलता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है थायमीन। और विटामिन B1 की कमी से बॉडी में बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। तो बेरी बेरी रोग में क्या होता है कि जल्दी थकावट होती है, प्लस जो बॉडी की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं विटामिन B1 के? जो अनाज होते हैं, फलियां, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, खमीर, अंडा, मांस, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं। पीनट्स भी अच्छा सोर्स है विटामिन B1 का। और फल में हम बात करें तो संतरा अच्छा एक सोर्स है विटामिन B1 का। विटामिन सी की हम बात करें तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। तो सिम्टम क्या है स्कर्वी रोग के? इसमें जो गम्स होते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है, जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, मसल्स होते हैं, उनमें दर्द होता है, और जो बॉडी में कोई अगर घाव हो जाता है उसको भरने में टाइम ज़्यादा लगता है। विटामिन सी के सोर्सेज क्या क्या हैं? जो भी खट्टे खट्टे रसीले फल होते हैं वो सब अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के। जैसे संतरा है, नींबू है, मौसमी है, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन सी के। अमरूद, आंवला, इन सब में विटामिन सी अच्छा पाया जाता है। आलू में भी विटामिन सी होता है, और हरी मिर्च, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नाउ विटामिन डी। तो जो विटामिन डी है इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग होता है, इसको सूखा सूखा रोग भी बोलते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं उनमें ऑस्टोमेलेसिया नाम का रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं विटामिन डी की कमी के? तो इसमें जो मेन इम्पैक्ट आता है वो बोन्स के ऊपर आता है, हड्डियों के ऊपर आता है। सूखा सूखा रोग में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और बड़ों में भी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं काफ़ी। सबसे अच्छा सोर्स जो विटामिन डी का है वो है सन, सूरज की रोशनी। सबसे बढ़िया सोर्स माना जाता है। इसलिए बच्चों को, आपने देखा होगा कि बच्चों को बोलते हैं कि वो धूप में रहें, थोड़ा सा टाइम धूप में ज़रूर बिताएं, बिकॉज सूरज की रोशनी सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा फिश, मिल्क, अंडा, ये सब भी विटामिन डी के अच्छे सोर्स हैं। नाउ विटामिन के। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम है नेप्थोक्विनोन। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि अगर कहीं बॉडी में कट लग जाता है तो कटने के बाद खून जल्दी रुकता नहीं है, ब्लड रुकता नहीं है जल्दी, प्लस थक्का भी ब्लड का जमता नहीं है। विटामिन के अच्छे सोर्सेज क्या क्या हैं? जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उन सभी में विटामिन के अच्छा होता है, प्लस अंडा,
टमाटर, गोभी, सोयाबीन, इन सभी में भी विटामिन के काफ़ी पाया जाता है। नाउ विटामिन ई, इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और जो सोर्सेज हैं वो हैं ऑयल, अंडा, सोयाबीन, गेहूँ। तो आइए अब हम विटामिन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, और ये जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ये एग्ज़ाम्स के लिए हमारे इम्पोर्टेंट भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? और जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। तो जैसा भी हमने इस वीडियो में देखा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा अलग है? ऑप्शंस हैं स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी और रेबीज़। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्कर्वी है, रिकेट्स, रतौंधी, ये तीनों ही जो डिजीज़ हैं, बीमारी हैं, ये विटामिन की कमी से होती हैं। बट जो फोर्थ ऑप्शन है रेबीज़, वो हम जानते हैं कि कुत्ते काटने से होता है। तो डी हमारा सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शंस हैं के, बी, देन विटामिन डी, देन ए। तो जैसा हमने वीडियो में देखा, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ए जो ऑप्शन है विटामिन के, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आप ध्यान रखिए कि ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जो विटामिन के वाला क्वेश्चन हमने अभी किया हुआ है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। ऑप्शंस दिए हुए रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वासिरियोरकर। तो हमने अभी वीडियो में जैसे देखा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो जो ऑप्शन है बी, रतौंधी, इज़ द राइट आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।